नमस्कार दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए। और जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन भी बोलते हैं। तो अगर घर में आप ऐसे वाइब्रेशन के अंडर आ रहे हो तो आपको डिप्रेशन, एंजाइटी या इम्यूनिटी लेवल आपका बहुत कमजोर हो जाएगा, सो दैट यू आर प्रोन टू लॉट ऑफ डिजीजेस। नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जियोपैथिक स्ट्रेस। और ये टॉपिक हमने इसी वजह से चुना है क्योंकि पूरे यूट्यूब भरा पड़ा है जियोपैथिक स्ट्रेस के नाम से कि जियोपैथिक स्ट्रेस की वजह से आपको नींद नहीं आएगी, जियोपैथिक स्ट्रेस की वजह से आपका काम करने में मन नहीं लगेगा। कुछ लोगों ने तो दावा कर दिया कि जियोपैथिक स्ट्रेस की वजह से आपको कैंसर हो जाएगा। तो ये टॉपिक, क्योंकि कई क्लाइंट्स के भी फोन आ गए कि आखिर ये जियोपैथिक स्ट्रेस होता क्या है, तो इस वजह से हमें ये टॉपिक लेना पड़ा। और हम आज आपको एक्सप्लेन करेंगे कि जियोपैथिक स्ट्रेस होता क्या है। तो जैसा कि इसका नाम है जियोपैथिक स्ट्रेस। जियो का मतलब होता है धरती, पैथी का मतलब होता है बीमारी, और स्ट्रेस मतलब उस बीमारी का कारण क्या है, किसी प्रकार का स्ट्रेस। अब स्ट्रेस से हम आपको मतलब बताते हैं कि किस तरीके का स्ट्रेस। कि स्ट्रेस हो गया कि आपके घर के नीचे से टनल निकल रही है, कोई वाटर बॉडी निकल रही है, ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो इनकी वजह से अगर कुछ दिक्कत आती है तो उसी को बोल दिया जाता है कि जियोपैथिक स्ट्रेस है। अगर आपको थोड़ी बहुत साइंस की नॉलेज हो, आपके घर में साइंस स्ट्रीम के बच्चे हों, आप उनसे पूछ सकते हैं कि भाई अर्थ जो है खुद ही एक मैग्नेटिक मैग्नेट है, ठीक है, और उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये जो मंदगढ़ंत बातें जो शुरू हो गई हैं आजकल कि जियोपैथिक स्ट्रेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से होता है, भाई आपका तो अर्थ पूरा का पूरा खुद ही मैग्नेट है, ठीक है। और उसमें मैग्नेटिक लाइंस ऑटोमेटिकली रहती हैं, हर जगह रहती हैं। आप चाहे छत पे बैठे, नीचे बैठे, सोफे पे बैठे, टेबल पे बैठे, वो हर जगह रहती हैं। अब इन्होंने ऐसे ऐसे टर्म यूज कर दिए हैं, जियोपैथिक स्ट्रेस। हाँ, बीमार हो सकती है पृथ्वी, भाई बिल्कुल बीमार हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। पर पृथ्वी की बीमारी ये नहीं होती, ये कारण नहीं होते कि भाई वो अपने खुद के मैग्नेटिज्म की वजह से वो बीमार हो जाए, कि वो टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से वो बीमार हो जाए, कि उसके नीचे से पानी बह रहा है इस वजह से बीमार हो जाए। बीमारी का कारण होते हैं। अर्थ जो बीमार होगी, वो बीमार होगी आपके फैलाए हुए कचड़े से, आपके फैलाए हुए पॉलिथीन के कचड़े से, केमिकल से। आप जो नदियों में किस कदर केमिकल झोंक रहे हैं, उसकी वजह से अर्थ बीमार होगी, ठीक है, ना कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। और जो चीजें होती हैं कि भाई आपके घर के नीचे से टनल्स निकाल दी गई हैं, आप पूरे पहाड़ खोद दिए गए हैं, तो वो चीजें जियोपैथिक स्ट्रेस जरूर क्रिएट करती हैं। क्यों क्रिएट करती हैं? कि भाई आपके नीचे से टनल है, किस चीज की टनल है, मान लीजिए मेट्रो का टनल निकल गई आपके घर के नीचे से। भाई जब भी आपके नीचे से फिर वो मेट्रो गुजरेगी, आपको थोड़ी सी अजीब सी फीलिंग आएगी आएगी कि जब भी आप जो लोग भी ट्रेन स्टेशन के बगल में रह रहे होंगे उनके हॉर्न सुनते होंगे, क्योंकि जब इतना भारी भरकम व्हीकल बगल से निकलता है तो पूरी धरती कांपने लगती है। तो वो तो स्ट्रेस समझ में आता है। लोग यहाँ पे जो 10 मंजिल पे फ्लैट पे रह रहा है उसको बोल रहे हैं लोग कि जियोपैथिक स्ट्रेस आ रहा है आपका, ठीक है। और वो क्यों आ रहा है कि भाई कि आपके जो यहाँ पे है कोई लाइन निकल रही है, मैग्नेटिक लाइन निकल रही है। अब ये पता नहीं किस तरीके के लोग हैं कि इन्होंने पृथ्वी को भी, जो नेचुरल टेंडेंसी होती है पृथ्वी की, भाई मैग्मा निकलेगा, वल्कनोस फटेंगे, नदियां बहेंगी, हवा चलेगी, पेड़ उगेंगे। अब इन चीजों से अगर पृथ्वी बीमार होने लगी, पृथ्वी खुद ही मैग्नेट है, वो अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की वजह से, अपने मैग्नेटिज्म की वजह से अगर वो बीमार होने लगी तो बेकार है भाई वो, उसका पृथ्वी होना। वो बीमार अपने कारण कभी कोई नहीं होगा, वो दूसरों के कारण होगा। आप लोग उसको बीमार कर रहे हैं, आप लोग पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। अब दिल्ली में जो हाल है, AQI, आप लोग सब कुछ जानते ही हैं क्या हाल है दिल्ली में। तो भाई वो है जियोपैथिक स्ट्रेस, ठीक है। आप जो धरती के साथ कर रहे हैं वो है जियोपैथिक स्ट्रेस। ये नहीं कि भाई पानी की बॉडीज निकल रही हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जियोपैथिक स्ट्रेस है।
भाई जापान में नहीं है जियोपैथिक स्ट्रेस, वो पूरा टेक्टोनिक बेल्ट के ऊपर रहने वाला देश है। वहां पे कोई ऐसा नहीं है कि कामचोर नहीं है। ज्यादातर लोग वहां पे स्वस्थ हैं। 100 120 साल के लोग जिंदा हैं वहां पे। काम करने का वहां पे सबको मन करता है। यहाँ अलग तरीके का अंधविश्वास फैलाया जाता है। यहाँ पे जो वास्तु से रिलेटेड काम कर रहे हैं वो लोग क्या करेंगे कि अपने इंस्ट्रूमेंट बेच लेंगे। बताइए जियोपैथिक स्ट्रेस मान लीजिए अगर आ भी रहा है कि जियोपैथिक स्ट्रेस है, वो एक कोई छोटी सी रॉड बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, तो उनसे दूर हो जाएंगे जियोपैथिक स्ट्रेस। धरती की ऊर्जा इतनी नाजुक है कि भाई एक छोटा सा रॉड डाल के वो जियोपैथिक स्ट्रेस खत्म कर दे रहे हैं। तो अब हम आपको वो भी बताएंगे, इसके ऊपर कुछ रिसर्च भी हुई है जियोपैथिक स्ट्रेस के बारे में। मैंने कुछ नोट्स बनाए थे, तो मैं आपको खुद ही पढ़ के बता देता हूँ। देखिए, एक 2010 में एक साइकोलॉजिकल स्टडी हुई थी जियोपैथिक स्ट्रेस के ऊपर, कि मतलब साइकोलॉजिकली कुछ इफेक्ट डलता है कि नहीं डलता है। तो उसमें एक तो सैंपल साइज था वो काफ़ी छोटा था लोगों का, और कोई और जो ड्यूरेशन था मतलब काफ़ी कम टाइम के लिए यूज़ किया गया था। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं निकला कि साइकोलॉजिकली कोई इफेक्ट नहीं आया। फिर दूसरा एक और हुआ एक्सपेरिमेंट, 2010 में ही हुआ था वो भी, कि वर्क परफॉर्मेंस के ऊपर कोई आदमी के परफॉर्मेंस के ऊपर कोई दिक्कत आती है क्या जियोपैथिक स्ट्रेस की वजह से। तो ये भी काफ़ी कम लोगों के ऊपर किया गया था, 26 लोग थे एक्सपेरिमेंट में। और ऐसा कोई रिएक्शन टाइम पे कोई दिक्कत नहीं आई लोगों के, मतलब काम करने की एबिलिटी लगभग सेम थी। फिर हमारे ही देश में एक इंजीनियरिंग टाइप, मतलब वहाँ पे इंजीनियर इंक्लूडेड थे, इंजीनियर्स ने किया था ये पुणे 2022 में ये एक्सपेरिमेंट हुआ है। और ये एक्सपेरिमेंट जो किया गया था वो एक्सीडेंट के लिए किया गया था, कि जियोपैथिक स्ट्रेस की वजह से कुछ प्लेसेस पे क्या एक्सीडेंट्स होते हैं। उन्होंने चेक किया है, ऐसा कुछ उनको नहीं निकल के आया कि जियोपैथिक स्ट्रेस की वजह से एक्सीडेंट होते हैं। ठीक है, तो आप इन भ्रामक चीज़ों के चक्करों में ना पड़ें। जियोपैथिक स्ट्रेस नाम की कोई चीज़ नहीं होती। देखिए, जियोपैथिक स्ट्रेस इसलिए भी नहीं होता क्योंकि प्लेन जो एरियाज होते हैं उसमें कोई जियोपैथिक स्ट्रेस नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। हाँ, आप अगर पहाड़ी इलाकों में घर बना रहे हैं, देखिए वो स्ट्रेस की वजह से होता क्या है कि आपका घर ढह जाएगा। आपने देखा होगा कि भाई हर साल हमारे देश में बाढ़ भी आती है, हिमाचल उत्तराखंड में। वहाँ पे क्या है कि छोटे छोटे झरने बहते हैं, आपके घर के आसपास से कोई झरना निकल रहा है तो वो देखिए आपके घर के नीचे की मिट्टी वो निकाल देगा, वो स्ट्रेस है। ठीक है, वो मिट्टी अगर घर के नीचे की निकल गई तो आपका घर नीचे चला जाएगा, सीधी सी बात है। उससे आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो देखिए साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो पड़ेगा आपके ऊपर, वो ये पड़ेगा कि आपका घर चला गया। ठीक है, आप परेशान उस चीज से रहेंगे, ना कि इस चीज से कि भाई मेरा काम करने में मन नहीं लग रहा। तो जियोपैथिक स्ट्रेस का जो फर्क पड़ता है वो केवल इतना पड़ता है कि पहाड़ों में दरार आ गई, भूकंप आए तो दरार आ गई। देखिए, इन चीजों का फर्क पड़ता है, ना कि जियोपैथिक स्ट्रेस। आप प्लेन एरिया में रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, हरियाणा में रह रहे हैं, पंजाब में रह रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे कोई आपको बेवकूफ बना के चला जाए कि भाई जियोपैथिक स्ट्रेस आ रहा है आपके ऊपर। किस चीज का स्ट्रेस आ रहा है भाई? कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही हैं। भाई जब अर्थ खुद ही एक इतना बड़ा मैग्नेट है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहाँ से भाई इफेक्ट डाल रही हैं? आप मुझे एक जगह बता दीजिएगा जहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ना हो। हमें नहीं पता भाई कि अर्थ इतना बड़ा मैग्नेट होने के बाद भी ऐसी कोई जगह बची है जहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ना हो। तो आप ऐसे लोगों से बचिए। ये लोग वास्तु नहीं कर रहे हैं, ये आपको बेवकूफ बना के आपसे धन लूटना चाह रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा अपनी बुद्धि भी चलाइए। देखिए, घर बनाते हैं, घर बनाने के बाद हम हमारे जो धर्म में दे रखा है कि अग्निकुंड में किचन डालिए, ये डालिए डालिए। आधे लोग तो इसी चीज से बहुत परेशान हो रहे हैं कि ये चीज हमारे ऊपर बंदिश क्यों है। उसके बाद वास्तु में ही थोड़ा सा मर्म स्थान भी होता है। अब ये नया टॉपिक उठा के ले आए कि जियोपैथिक स्ट्रेस। अब आदमी घर बनाए या ये सब चीजें चेक करे कि जियोपैथिक स्ट्रेस भी होता है, एक नई चीज निकल के आ गई है ये। देखिए, आप केवल और केवल वास्तु के हिसाब से जो नियम दिए गए हैं
उनके हिसाब से अपना घर डिज़ाइन करें। ये फालतू की चीज़ों, जियोपैथिक स्ट्रेस और पता नहीं क्या क्या शुरू हो चुका है अब, उन चीज़ों से दूर रहें। ठीक है जी, नमस्कार।